अब हम एक्सरसाइज 1 की तरफ चलते हैं और एडिशन ऑफ 1 डिजिट नंबर और एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद कैरी या विद रीग्रुपिंग जो है वो हम सीख चुके हैं और उसी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे अब हम। सो यहाँ पे अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को चेक करते हैं जिसमें हमने 17 और 5 को जो है वो ऐड अप करना। तो इट्स वेरी इजी। ये वंस वाला कॉलम है, ये टेंस वाला कॉलम है। तो हम सबसे पहले 7 और 5 को जो है वो ऐड अप करेंगे। तो 7 से आगे अगर मैं 5 टाइम्स काउंट कर लूँ तो वो हो जाएगा 8, 9, 10, 11 एंड 12। सो मतलब 7 प्लस 5 जो है ये कितना आंसर आता है, ये आता है जी 12। सो इसमें मुझे अब ये करना है कि ये जो वंस वाला पार्ट है ये मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। सो ये यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो इट बिकम्स 2 हेयर, और ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो ये टेंस की जगह पे है 12 में, इसको मुझे ऐड करना है टेंस वाले कॉलम में। तो टेंस वाले कॉलम में जब मैं इसको ऐड करूंगा तो बेसिकली आई नीड टू राइट अ 1 हेयर। सो 1 प्लस 1 इज 2। सो दैट मीन्स 17 प्लस 5 कितना हो गया, 22। इसी तरह से अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें 35 प्लस 6 करना है, सेम वही पैटर्न करेंगे। 5 से आगे मैं 6 काउंट करूंगा तो वो होगा 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। सो 5 प्लस 6 कितना हो जाता है जी, 11 हो जाता है। सिमिलरली ये वंस पोजीशन को मैं यहाँ पे लिखूंगा और ये टेंस वाली पोजीशन वाला जो 1 है इसको मैं इस जगह पे जो टेंस वाला कॉलम है इसमें यहाँ पे ऐड अप करूंगा। सो 1 प्लस 3 दैट इज 4। सो यहाँ पे लिख देंगे 4। दैट इज वेरी इजी, राइट, बहुत आसान है ये। सो 35 प्लस 6 का आंसर क्या आ गया, 41 आ गया। आगे हम 48 प्लस 7 को सॉल्व करते हैं। सो 8 से आगे 7 को मैं काउंट करूंगा तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो 8 प्लस 7 कितना होता है जी, 15 होता है। सो इसमें मुझे इस 5 को जो कि वंस प्लेस पे है वो मुझे वंस वाले कॉलम में लिखना है, और इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो कि टेंस वाला कॉलम है। तो 4 और 1 को ऐड करेंगे तो वो भी 5 आता है। सो 48 प्लस 7 इज 55। अब मुझे 55 और 8 को ऐड अप करना है। उसी तरीके से 5 और 8 को जो है ऐड करना है, तो मैं 8 से आगे 5 को काउंट कर लेता हूँ। मैं 5 से आगे 8 को भी काउंट कर सकता हूँ लेकिन वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो अब आप ये भी थोड़ा सा एनालाइज करो कि 8 से आगे 5 स्टेप्स लेना कम है, ठीक है ना। तो मैं 8 से आगे 5 टाइम्स काउंट करूंगा। सो 8 से आगे काउंट करते हैं, 9, 10, 11, 12, 13। सो 8 प्लस 5 कितना हो गया जी, 13 हो गया। तो अब ये जो 3 है जो वंस प्लेस पे, ये यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये जो टेंस प्लेस वाला 1 है इसको हम यहाँ पर एड अप करेंगे इस 5 के साथ। सो 5 प्लस 1 इज 6। सो 55 प्लस 8 इसका आंसर आ गया जी 63। अब हम 89 और 3 को ऐड करते हैं। सो 9 से आगे 3 को काउंट करते हैं। सो 10, 11, 12। सो 9 प्लस 3 का आंसर आ गया 12। 2 जो है ये वंस प्लेस पे, इसको यहाँ पे लिखेंगे। 1 जो है टेंस प्लेस पे है तो इसको इस कॉलम में ऐड करेंगे यहाँ पर इस तरह से लिख के। सो 8 से आगे क्या आता है, क्योंकि इसमें 1 ऐड करना है। सो 8 प्लस 1 इज 9। सो 89 प्लस 3 92 आ गया। नाउ 5 और 5 इसको अब यहाँ पे ऐड करते हैं। सो 5 टाइम्स आगे काउंट करो, 6, 7, 8, 9, 10। सो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10। अब यहाँ पे वंस प्लेस में देखो क्या है, 0। सो यहाँ पे अब हम 0 लिखेंगे, और उसी तरह से ये जो टेंस प्लेस वाला 1 है इसको इस टेंस वाली कॉलम में जाके यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे। अब ये देखो ये 3 नंबर्स हो गए, ठीक है। 2 प्लस 1 ऑलरेडी पहले से था और ये 1 भी इधर आ गया। तो अब ये देखो 2 और ये 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
और 3 और 1 कितना हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा. सो दैट मीन्स 25 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 40. अब इसमें देखो दोनों के दोनों जो डिजिट हमने ऐड अप किए हैं ना वो 2 डिजिट नंबर्स थे. अब हमने 43 में 29 को ऐड करना है. उसी तरीके से सबसे पहले वंस के कॉलम को ऐड करते हैं. सो 3 और 9 इनको मैं ऐड करता हूँ. सो 9 से आगे 3 स्टेप्स काउंट कर लेते हैं जी. 10 11 12. सो 9 प्लस 3 इज 12. अब इस 2 को जो है यहाँ पर वंस के नीचे लिखेंगे और इस टेंस वाली प्लेस के 1 को इस टेंस वाले कॉलम में यहाँ पे इस 4 के साथ ऐड अप करेंगे. सो 4 प्लस 1 इज 5 और 5 से आगे 2 स्टेप्स फिर गिन लेंगे. दैट इज 6 7. ठीक हो गया जी. तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 7. सो 43 प्लस 29 इज 72. अब हमने 56 और 35 को ऐड अप करना है. सो 6 से आगे मुझे 5 स्टेप्स काउंट करने हैं. तो वो कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11. सो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा जी 11. सो इसमें ये वाला जो 1 है ये यहाँ पे लिखा जाएगा और ये वाला जो 1 है इसको इस कॉलम में ऐड कर देंगे इस 5 के साथ. सो 5 प्लस 1 इज 6 और 6 से आगे मुझे 3 स्टेप्स और जाना है. तो दैट इज 7 8 9. सो ये आंसर आ गया 91. अब 68 प्लस 25 करते हैं. सो 8 से आगे 5 स्टेप्स काउंट करूंगा. 9 10 11 12 13. सो 8 प्लस 5 इज 13. सो इस 3 को यहाँ पर लिखेंगे और ये वाला जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा इस 6 के ऊपर. तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी 7. 7 से आगे 2 स्टेप्स और गिन लो. दैट इज 8 9. सो ये आ गया 93. इसी तरीके से अब 12 और 79 को ऐड करते हैं. सो 9 से आगे 2 स्टेप्स काउंट करते हैं. सो 9 प्लस 2 के लिए 10 11. सो 9 प्लस 2 इज 11. अब यहाँ पर ये वाला 1 आप यहाँ लिखोगे जो वंस प्लेस वाला था और ये वाला 1 जो है ये आप टेंस के कॉलम में जाओगे और यहाँ पे प्लेस कर दोगे. सो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2. 2 यहाँ पे है और ये 7 है. तो मैं क्या करूँगा 7 से आगे अब 2 स्टेप्स काउंट कर लूँगा. या इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि ये 7 और ये 1 कितना हो गया 8. 8 और ये एक 1 कितना हो गया 9. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिखा 9. तो आंसर आ गया 91. अब हम ऐड करते हैं 28 को और 54 को. सो 8 और 4 को ऐड करना है तो 8 से आगे 4 स्टेप्स काउंट कर. सो 9 10 11 12. सो 8 प्लस 4 इज 12. तो इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे और इस 1 को टेंस वाले कॉलम में ले जाएंगे और इस 2 के ऊपर मैं इसको लिख दूंगा. ऐड करेंगे अब. सो ये 2 और ये 1 कितना हो गया 3 और ये 5 है. तो या 3 से आगे 5 स्टेप्स काउंट कर लेते हैं. 4 5 6 7 8. सो ये आंसर आ गया इन टोटल 82. अब है जी 67 और 26 को ऐड करो. तो 7 प्लस 6 करना है. तो 7 से आगे अब 6 स्टेप्स मैंने काउंट करने. तो काउंट करते हैं जी 8 9 10 11 12 13. सो 7 प्लस 6 का आंसर कितना आता है 13 आता है. सो इस 3 को यहाँ पर लिखा जाएगा और इस 1 को टेंस के कॉलम में ले आओ. यहाँ पे मैं ऊपर लिखूंगा तो 6 और ये 1 7 हो गया. 7 से आगे अब 2 स्टेप्स काउंट कर लो. दैट इज 8 9. तो देखो तो ये आंसर क्या आ गया 93. अब हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है. इसको अब हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पर लिखा गया है आमना हैज 24 बुक्स. कितनी बुक्स हैं ये देखो ये मैं सर्कल कर रहा हूँ. 24 बुक्स हैं आमना के पास. एंड हिना हैज 8 बुक्स. और हिना के पास कितनी बुक्स है 8 बुक्स है. हाउ मेनी बुक्स डू बोथ गर्ल्स हैव ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर का मैंने मतलब बताया था ना कि हमने ऐड करना है. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दोनों गर्ल्स को मिलाकर टोटल कितनी बुक्स हैं. सो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए ये देखो ये एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है. हम इसी को फिल करते हैं. यहाँ पर लिखा गया है बुक्स आमना हैज. यानी आमना के पास कितनी बुक्स थी वो थी 24. नेक्स्ट बुक्स हिना हैज. हिना के पास कितनी बुक्स थी वो थी 8. तो यहाँ पे लिखेंगे 8.
अब ये क्वेश्चन बन गया उसी तरीके का जो हम पहले ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, उसको इजीली सॉल्व करेंगे। सो 8 और 4 को ऐड करना, तो 8 से आगे मैं 4 स्टेप्स काउंट कर लेता हूँ। 9 10 11 12। सो 8 और 4 का आंसर क्या आता है जी? 12 आंसर आता है। यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ, ये देखो 12 आंसर आया। तो ये जो 2 है वंस प्लेस वाला, इसको मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, और ये जो है टेंस प्लेस वाला 1, इसको एज कैरी अब हम इस जगह पे ले आएंगे। तो ये मैंने, ये देखो ये कैरी यहाँ पर लिख दिया। सो 2 और 1 कितना हो गया? 3। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। सो 2 और उसके आगे एक स्टेप काउंट करेंगे 3, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 3। सो टोटल बुक्स हमारे पास कितनी आ गई? 32। तो दोनों गर्ल्स के पास 32 बुक्स हैं ऑल टुगेदर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे गिवन है, रजा और ये मरियम है। रजा क्या कहता है? रजा ये कह रहा है देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। रजा कह रहा है कि मेरी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं। मरियम क्या कह रही है? देयर आर 28 स्टूडेंट्स इन माय क्लास। तो मरियम कह रही है कि मेरी क्लास में 28 स्टूडेंट्स हैं। और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ क्लासेस, यानी दोनों क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हमें ऐड करना है इन दोनों को, ठीक है। सो उसके लिए भी ये देखो, ये नीचे उसी तरह से एक टेबल बना हुआ है, हम इसको फिल इन करते हैं। सो स्टूडेंट्स इन रजा's क्लास, रजा की क्लास में कितने स्टूडेंट्स बताए थे उसने कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में? 35 बोले थे उसने। सो हम यहाँ पे लिखते हैं 35। स्टूडेंट्स इन मरियम्स क्लास, तो मरियम की क्लास में कितने स्टूडेंट थे? मरियम ने बताया कि जी मेरे पास 28 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अब हमने टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं, उसी तरीके से अब हम 5 + 8 करेंगे सबसे पहले। तो 8 से आगे मैं 5 स्टेप्स काउंट कर लेता हूँ, दैट इज 9 10 11 12 13। सो इसका मतलब ये होगा कि 8 + 5 कितना आंसर आता है? 13 आंसर आता है। तो ये वाला जो 3 है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे वंस प्लेस में। ये वाला जो टेंस वाला 1 है, इसको हम एज कैरी यहाँ पे लिखेंगे। सो 3 + 1 = 4, और 4 से आगे 2 स्टेप्स काउंट कर लो, 5 6। सो ये आंसर आ गया 6 यहाँ पर। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 63। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको पढ़ते हैं। अ फ्रूट सेलर सोल्ड 36 किनोज। तो एक फल फरोश ने कितने कीनो बेचे जी? 36 कीनो बेचे उसने। इन द मॉर्निंग, कब? मॉर्निंग में, सुबह के टाइम। एंड 48 कीनोस इन द इवनिंग, और शाम के वक्त उसने 48 कीनोस बेचे। सुबह के टाइम उसने 36 कीनोस बेचे हैं, और शाम के वक्त उसने 48 कीनोस बेचे हैं। हाउ मेनी कीनोस डिड ही सेल इन ऑल? इन ऑल का भी मतलब होता है कि ऐड करो, ठीक है। तो उसने कुल कितने कीनो बेचे हैं? तो इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर ये एक टेबल बना हुआ है, हम इसी को यूज करेंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कीनोज सोल्ड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में कितने कीनो सोल्ड हुए थे? 36। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 36। कीनो सोल्ड इन द इवनिंग, इवनिंग में कितने कीनो सोल्ड हुए थे? वो थे 48। अब हम इनको ऐड करते हैं। सो 8 और 6 को ऐड करने के लिए क्या करना है? 8 से आगे मैं 6 स्टेप्स काउंट कर लेता हूँ, 9 10 11 12 13 14। सो ये आंसर आया कितना? 14। तो ये जो 4 है ना, ये वाला, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं वंस प्लेस पे। और ये जो टेंस प्लेस पे 1 है, इसको मैं 10 वाले कॉलम में ऊपर एज कैरी रख लूंगा। और अब इन तीनों वैल्यूज को ऐड करते हैं। सो 3 + 1 4 हो गया। 4 के आगे फिर 4 स्टेप्स काउंट कर लो, 5 6 7 8। यहाँ पे लिखा 8। तो टोटल कीनोज जो सेल हुए वो थे 84।